नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ और आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब एक बहुत सुखद समाचार और सुखद जो बात विकसित हुई है वो हम सभी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के साथ अपने सभी आदरणीय भारतीय अवाम के साथ साझा करना चाहेंगे। भारतीय अवाम ताकत दल की YouTube के संदेश के माध्यम से जो भारतीयता के माहौल लाने की जो कोशिश चल रही है करीब 1.5 साल से ऊपर, अब उसके इस कोशिश के फलस्वरूप हमारे दूर दराज के भारतीय भाई बहन ये अनुभव करने लगे हैं कि इस भारतीय माहौल का और इस भारतीय एकता का और भारतीयता आधारित भाईचारा, सद्भाव और माने इस पूरे देश में कितनी सख्त जरूरत है। आजकल के जो ये विभाजनकारी, विघटनकारी हमारे भारतीय समाज में जो चल रहा है और उसके आधार पर जो राजनीति चलाई जा रही है उसको देखते हुए कितनी इसकी सख्त आवश्यकता है, यह महसूस हमारे भारतीय भाई बहन अब जो है एहसास करना शुरू कर दिए हैं। उसका संकेत जो मिलने लगा है कि हमारे कर्नाटक स्थित जो भारतीय भाई बहनों ऐसे प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम लोग ये वोक्कालिगा, लिंगायत इत्यादि संकीर्ण दायरे में हम लोग नहीं रहना चाहते हैं और हम बिल्कुल इस रूप में और इसका महत्व देना चाहते हैं कि हमारे लिए और पूरे देश के देशवासियों के लिए भारतीयता का माहौल जो है ही भारतीयता का माहौल ही और भारतीय होने, भारतीय के रूप में पहचान होने की प्रत्येक देशवासियों को सख्त जरूरत है। इस जरूरत का एहसास हमारे जो कर्नाटक स्थित भारतीय भाई बहनों के समाज से आने लगी है कि उनका कहना है कि अब हम ये जो संकीर्णता आधारित है कि हम लिंगायत हैं, हम वोक्कालिगा हैं, इससे बाहर निकल करके जो है भारतीय होने का एहसास और भारतीय होने पर ही गर्व, इस अनुभव को महत्व देने के लिए अब आगे आने लगे हैं। भारतीय अवाम ताकत दल को पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि हमारे
जो हमारी ये मातृभूमि है भारत, और उसके जो भौगोलिक भूखंड में हमारे जो कर्नाटक स्थित भारतीय भाई बहन हैं, तमिलनाडु स्थित जो भारतीय भाई बहन हैं, जो केरल में स्थित हमारे भारतीय भाई बहन हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में स्थित जो भारतीय भाई बहन हैं, वो बहुत जल्द ही जो संकीर्णता और विभाजनकारी और स्वार्थी तत्वों के द्वारा माने बनाई गई और उसका इस्तेमाल की जाने वाली क्या तमिल प्राइड, कन्नड़ प्राइड और केरलाइट प्राइड, तेलुगु प्राइड इत्यादि संकीर्णता आधारित वो कुनबे से बाहर निकल करके भारतीयता के गौरव को, भारतीय होने पर गर्व करने की अनुभूति को वो बहुत जल्द ही इस माहौल में आ जाएंगे और कम से कम उस क्षेत्र से भारतीयता, उस क्षेत्र से हमारे भारत के यानी दक्षिण हिस्से से हमारे भारतीय भाई बहन सिर्फ भारतीय होने पर भारतीयता की पहचान को आगे बढ़ाने में और उसकी अनुभूति को उस अनुभूति का एहसास करने में और भारतीयता आधारित भाईचारा सद्भाव को बढ़ाने में बहुत जल्द लोग आ जाएंगे। हमारे देश भारत के दक्षिण में रहने वाले भारतीय भाई बहन जरा कल्पना करें कि यदि ये भारतीयता का माहौल आ जाएगा, सभी लोग जो है अपने तमिल प्राइड, कन्नड़ प्राइड, तेलुगु प्राइड, केरलाइट प्राइड से बाहर निकल करके सिर्फ भारतीय होने का विश्वास, वो अनुभूति और वो व्यवहार, वो आचरण करने लग जाएंगे, तो ये अनुभूति होगी विशेष करके कि कावेरी जो नदी है, इतनी पवित्र नदी है, वह हमारे इस देश की नदी है। उसका जल इस देश की संपदा है। हमारे तमिलनाडु में रहने वाले भारतीय भाई बहन, हमारे कर्नाटक में और हमारे कर्नाटक में रहने वाले भारतीय भाई बहन अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। तो उसका समाधान भी जो कावेरी नदी के जल संसाधन का वितरण या बंटवारा भी उसी भावना के अंतर्गत कि ये सभी अपने ही भारतीय भाई बहन हैं और ये संपदा भी जो है वो भारत की है और इस देश की है। तो इस पृष्ठभूमि में, इस मान्यता में, इस भावना में यदि वो कावेरी जल का वितरण यदि किया जाएगा तो बहुत ही जो है वो सौहार्दपूर्ण और सर्वमान्य और सबको जो है वो आनंददायक और सबको बराबरी के आधार पर लाभ पहुंचाने वाला हो जाएगा। तो इस तरह से तमाम जो ये स्वार्थी तत्वों द्वारा जो विवाद खड़े किए गए हैं हमारे जो है भारत के दक्षिण हिस्से में इस तरह से कावेरी जल विवाद के रूप में जो तुंगभद्रा जो नदी है वो भी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में और भी इस तरह से और जो है वो जो एक इटकी बांध है तमिलनाडु और केरल के बीच में। तो सभी ये मानता है कि भाई ये सारी चीज़ें इस देश की हैं
और ये अपने ही भारतीय भाई बहन है, उसी पृष्ठभूमि में, उसी बैकग्राउंड में ये इस तरह से वो निर्णय किए जाएंगे कि इसका लाभ, इसका वितरण, इसकी व्यवस्था जो है उसी भारतीय माहौल में किया जाए, ताकि सबको सर्वमान्य, सबको जो है और सबको आदर के साथ और सबको लाभकारी हो। इसका समाधान बहुत जल्द संभव हो जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ उत्तर भारत में भी ये हरियाणा और दिल्ली में जमुना के पानी को लेकर के यहाँ भी वैसी ही बीमारी है, वैसे ही झगड़ा, क्योंकि स्वार्थी तत्वों द्वारा वो भावना नहीं है कि हरियाणा में रहने वाले भी अपने ही भारतीय भाई बहन हैं, दिल्ली में रहने वाले भी अपने ही दिल्ली में रहने वाले भी अपने ही भारतीय भाई बहन हैं, और जमुना नदी भी जो वो इस देश की संपदा है, उसका जल भी इस देश की संपदा है। तो उसका वितरण उसी भावना के अंतर्गत, उसी पृष्ठभूमि के अंतर्गत, उसी जो है बैकग्राउंड के अंतर्गत जो है किया जाए, तो वो सर्वमान्य होगा और सर्व जो है वो सम्माननीय भी होगा सबको, और सर्व स्वीकार्य भी होगा और सबको लाभकारी भी होगा, और देश को जो है काफ़ी प्रसन्नता होगी और काफ़ी लाभ होगा। सारी चीज़ें हैं, लेकिन सोच भारतीयता का कि सभी लोग, हमारे लोग भारतीय हैं, और जो संपदा भी है इस देश की है, और इसलिए उसका वितरण, उसका बंटवारा एक जस्टिफिएबल, मतलब कि वो न्यायपूर्ण ढंग से उसी भारतीयता के पृष्ठभूमि में किए जाने की आवश्यकता है, और किए जाने पर इस तरह के जितने भी यानी वो माने राज्यों में के बीच में जो विवाद है, झगड़े हैं, और कभी कभी तनाव भी, और यही नहीं, और SYJ सतलज जमुना करके है, वो इसके बीच में हरियाणा और पंजाब के बीच में वो भी एक झगड़ा है, तमाम इस तरह से हैं। तो दृष्टिकोण की, व्यवहार की, और उसका अनुसार आचरण और व्यवहार की, कि हम सभी भारतीय हैं, जितने भी देश के लोग हैं सभी जो है वो भी अपने भारतीय भाई बहन हैं, और ये नदियां भी इस देश की संपदा हैं। वो जैसे जमुना नदी कोई संपदा जो है दिल्ली की या हरियाणा की वह नहीं है, संपदा देश की है। उसी प्रकार कावेरी इस देश की संपदा है। वो कावेरी सिर्फ जो है भूखंड कर्नाटक या तमिलनाडु की नहीं है, संपदा देश की है, और वो जो लोग हैं अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। यदि इस दृष्टिकोण से किया जाए तो इस तरह की जो तमाम गुत्थियां, तमाम समस्याएं जो बिल्कुल गांठ पड़ी हुई हैं, और तमाम भेद विभेद पैदा कर रही हैं, भारतीय एकता की शत्रु बनी हुई हैं, उसका समाधान बड़े एमिकेबल और बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से मुमकिन हो जाएगा। तो फिर से ये भारतीय आवाम ताकत दल कहता है कि ये बहुत ही शुभ संकेत है कि हमारे कर्नाटक स्थित भारतीय भाई बहन अब वो मानने लगे हैं, कहने लगे हैं कि अब हमको इस संकीर्ण दायरे से जो दायरा जो है वो स्वार्थी तत्वों ने बना रखा था कि ये लिंगायत है, तो ये ओका लीगा है, फिलहाल उससे बाहर निकल करके भारतीय अनुभव और भारतीयता के माहौल में आने की सख्त आवश्यकता है। और उसी को लेकर के हमारे जो दक्षिण भारत स्थित भारतीय भाई बहन है, वो जितनी संकीर्णता आधारित कुनबा है कि हम तमिल हैं, तमिल प्राइड, तेलुगु प्राइड, कन्नड़ प्राइड, सबको त्याग करके भारतीय गौरव, और कम से कम उसी से सीख लेकर के बाकी लोग, हम हिंदू, हमको हिंदू होने पर गर्व है, तो उसका जो जोड़ीदार है वो कहता है कि हमको मुस्लिम होने पर गर्व है,
हमको क्षत्रिय होने पर गर्व है, हमको ब्राह्मण होने पर गर्व है। तो उधर वो भी है, वो भी कहता है कि हमको भाई हम जो है वो अम्बेडकर वादी होने पर गर्व है, हमको यादव होने पर गर्व है। यही नहीं, ये भी हमको बंगाली होने पर गर्व है, हमको गुजरात गर्वी बात चली है। और एक बीमारी बहुत पुरानी, कश्मीरियत। और ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर जो है यूपीयत, बिहारियत, पंजाबियत, ये बिल्कुल इस देश के शत्रु हैं, खतरनाक शत्रु हैं। ये अवधारणा सिर्फ भारतीयता होने की आवश्यकता है। तो इस सब को समाप्त करके सिर्फ जो है भारतीयता के माहौल को आने की सख्त आवश्यकता है। तो भारतीय अवाम ताकत दल ये अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों, सभी आदरणीय भारतीय अवाम से ये कहना चाहेगा और उसे ये अनुभूति साझा करना चाहेगा कि हमारे अमर शहीद राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, देखिए ये किन किन क्षेत्रों से थे, क्षेत्र से, हालांकि इनकी पूरी सोच पूरे माने पूरा भारतीय था, लेकिन ये थोड़ा बताने की जरूरत है कि हमारे इस भारत भूखंड के विभिन्न क्षेत्रों से भी निकले हुए इन्होंने भारतीयता की अलग जगाई। तो वो पहचान कराने के लिए भारतीय वो पहचान कराने के लिए भारतीय अवाम ताकत दल बता रहा है कि हमारे जो राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? कटक, उड़ीसा में। ठीक। हमारे शहीद आजम भगत सिंह कहाँ से थे? पंजाब से थे। हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद कहाँ के थे? उनका पैतृक जगह तो ग्वालियर मध्य प्रदेश था, लेकिन उनकी गतिविधि जो है वो उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, वाराणसी जो है और जो इसके आसपास थी। और इसके बाद अशफाकुल्ला जी शाहजहांपुर के थे। शाहजहांपुर जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अशफाकुल्ला जी। खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर बिहार के, और सुब्रमण्यम भारती हमारे तमिलनाडु के। श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई वो झांसी की थी। श्रीमती रानी चंद्रिमा वो कर्नाटक की थी। श्रीमती रानी गडलियू वो नागालैंड की थी। तो इस भारत भूखंड के विभिन्न भूखंडों से जो हमारे ये अमर शहीद रहे हैं, इन्होंने सिर्फ भारतीयता की अलख जगाई, भारतीयता के जज्बे से अपने प्राणों की आहुति दी, और प्राणों सहित सर्वस्व सब कुछ जो है भारत माता की बलिवेदी पर न्यौछावर किया, अपने खून का बलिदान दिया और जिनकी कुर्बानी और शहादत की बदौलत हम आप सभी को इस मुल्क को आज़ादी मिली। इस तथ्य को हर एक भारतीय भाई बहन इस बात को समझे। इस देश को आज़ादी इन जो कांग्रेसी थे, जो अपने को कहते कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसको भारतीय जनता दल पिछले कुछ एपिसोडों के माध्यम से बता चुका है, आगे भी बताएगा, और इस समय बता रहा है कि ये कांग्रेस जो है सिर्फ जो है वो अंग्रेजी सरकार की मुखबिर और दलाल
थी, मुखौटा पहनी हुई थी आजादी की लड़ाई का, लेकिन थी वो अंग्रेजी सरकार की वो मुखबिर और दलाल। और इसी और चूंकि ये एपिसोड लंबा हो जाएगा, लेकिन इसी मकसद से, इसी उद्देश्य से वो अंग्रेजों के अंग्रेजी सरकार के द्वारा किसी अंग्रेज ने ही, कौन अंग्रेज, A.O. ह्यूम ने 1885 में वो स्थापना की थी। और कौन कितने खतरनाक मंसूबे के लिए जो है वो कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, इसको विस्तार से अगले एपिसोड में, अगले कुछ एपिसोड में बताया जाएगा। इसके मंसूबे की जो है वो कितने वो खतरनाक थे। तो और लेकिन मुखौटा पहने हुई थी कि अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ने का मुखौटा मास्क वो पहनी हुई थी। तो फिर से ये समझाना चाहता है भारतीय अवाम ताकत दल कि हमारे ये जो अमर शहीद, जो कि राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि कटक उड़ीसा से थे, शहीद आजम भगत सिंह पंजाब से थे, और हमारे शहीद चंद्रशेखर आजाद माने वो उनका पैतृक परिवार कहाँ था, ग्वालियर मध्य प्रदेश, लेकिन उनकी गतिविधि थी वो इसमें उत्तर प्रदेश में थी। अशफाकुल्ला जी कहाँ के थे, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर बिहार, और सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से थे, श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई झांसी उत्तर प्रदेश से थी, श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक से थी, और श्रीमती रानी गडिलिव नागालैंड पूर्वोत्तर भारत। तो भारत के विभिन्न लोगों से मैंने क्या कहते हैं कि भूखंडों से हमारे ये अमर शहीद ने अपनी कुर्बानी और भारतीयता की अलग अलग जगाई। तो भारतीय अवाम ताकत दल उन्हीं जिनकी कुर्बानी शहादत से हम सभी को इस देश को आज़ादी मिली, उन्हीं की कुर्बानी शहादत की प्रेरणा से और उन्हीं के आशीर्वाद से ये भारतीयता का भारतीय माहौल लाने की कोशिश में लगा हुआ है। आशीर्वाद उन्हीं का है, प्रेरणा उन्हीं की है, इन्हीं अमर शहीदों की। और इस बात को भी जानना जरूरी है कि ये जो GNPC वाले हैं, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी वाले हैं, इन अमर शहीदों जिनकी बदौलत आज़ादी मिली इस मुल्क को और आप हम सभी को, उनके महत्व को दबाने के लिए, जबकि इनकी भूमिका क्या थी इन कांग्रेसियों की, ये अंग्रेजी सरकार के दलाल थे और मुखबिर थे। तो और अपने चाटुकार इतिहासकारों के द्वारा, उन इतिहासकारों का कुछ नाम भी सुन लीजिए। उसमें सबसे आगे है बिपिन चंद्रा, दूसरा है रोमिला थापर, तीसरा मृदुला मुखर्जी, फिर आगे रामचंद्र गुहा, इरफान हबीब, रामशरण शर्मा, RC दत्ता, और इस प्रकार के कई हैं उसमें। तो इन समूह ने जो आज़ादी की लड़ाई का जो इतिहास लिखा, सिर्फ इन्हीं दो गद्दारों मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू को, इसी को धुरी बना करके, इसी को पाइवट बना करके एक झूठ मूठ की जलेबी बनाई है अपने लिखे हुए वो इतिहास में। और हमारे इन अमर शहीदों को हमेशा जो है वो दरकिनार करने और उनको पृष्ठभूमि में डालने की एक साजिश की गई है
जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कागज के इन चाटुकार इतिहासकारों के द्वारा, और यहां तक कि वो इन अमर शहीदों के विषय में, खास करके हमारे शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह जी को, इन चाटुकार इतिहासकारों ने वो क्या लिखा है, वो क्रांतिकारी आतंकवादी, रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट, ये संज्ञा दी गई है जीएनपीसी के इन चाटुकार इतिहासकारों के द्वारा। और यही नहीं, शहीद आजम भगत सिंह, जो कि मुल्क के लिए शहादत और कुर्बानी की सबसे बड़े प्रतिमान हैं, सबसे बड़े वो प्रतिमूर्ति, बहुत बड़े आदर्श हैं, उसको इस जीएनपीसी वालों ने, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी वालों ने, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस वालों ने आतंकवादी लिखवाया हुआ। शर्म नहीं आती उन सबको? भगत सिंह को आतंकवादी लिखवाया है। यही तो बार बार सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी दल हमारे पंजाब स्थित हमारे या सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से सीधा सवाल करना चाहता है कि जो जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस ने हमारे शहीद आजम और शहीद आजम पूरे मुल्क के लिए, सभी के लिए, और कुर्बानी शहादत की सबसे बड़े वो प्रतिमान, सबसे बड़े आदर्श, सबसे बड़े वो प्रतिमूर्त है, और हम सभी भारतीय भाई बहनों के दिलों में राज करते हैं, उसको जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस वालों ने आतंकवादी जो है वो लिखवाया हुआ है। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये सवाल एक बार जब ये मनमोहन को इस जीएनपीसी वालों ने प्रधानमंत्री वो बनवाया था, तो एक पत्रकार ने पूछा इस मनमोहन से, जबकि वो प्रधानमंत्री था, तो एक पत्रकार ने इस प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछा कि सर जरा बताइए कि क्या ये बात सही है कि भगत सिंह का नाम सरकारी अभिलेख में आतंकवादी के, हाँ वो सरकारी अभिलेख में आतंकवादी के रूप में दर्ज है। ये मनमोहन सिंह उस सीधे सवाल को बिल्कुल टाल गया, और कैसे वो जवाब दिया जरा इसको सुनिए। मनमोहन सिंह कह रहा है उस सवाल के जवाब में, सवाल क्या था कि क्या ये सही है कि भगत सिंह का नाम सरकारी अभिलेख में आतंकवादी के रूप में दर्ज है। इस सवाल के जवाब में ये मनमोहन सिंह कह रहा है कि अरे भाई, ये लोग तो इतने महान हैं कि वो सरकारी अभिलेख के मोहताज नहीं है। लीजिए, स्वीकारा इस बात को, लेकिन वो घुमा करके। तो बाकी चीजें तो अपने स्थान पे हैं, लेकिन हमारे जो पंजाब में रहने वाले, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से विशेष विनती है कि हमारे भगत सिंह को आतंकवादी कहने वाले, लिखवाने वाले को, इस जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी को उखाड़ फेंकिए। जब यह समाचार मिला कि वहां से जीएनपीसी वो स्थानीय निकाय चुनाव में, पंचायत के चुनाव में जीती है, बहुत दुख हुआ। भारतीय अवाम ताकत दल को ही नहीं बल्कि काफी भारतीयों को बहुत दुख हुआ कि कितना भ्रमजाल में हमारे खासकर पंजाब स्थित और सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में है। तो खैर भारतीय अवाम ताकत दल का पूरा यकीन है कि जो ये अलग जगाएगा और इस जीएनपीसी की असलियत को उनके बीच में लाएगा, तो बड़े आराम से, बड़े आसानी से उसे जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कागज के जाल से वो बाहर आ जाएंगे, जिसने भगत सिंह को आतंकवादी लिखवाया है।
तो ये कहना ये कि इन्हीं अमर शहीदों की कुर्बानी शहादत की प्रेरणा के आधार पर भारतीय अवाम ताकत दल जो है भारतीयता के माहौल को लाने की कोशिश ये कर रहा है और ला रहा है, और वो भी आप लोगों की बदौलत अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के के भरोसे पर कि इस कोशिश के फलस्वरूप जो है वो कोई न कोई दिन आएगा, वो और दिन जल्द आएगा कि हमारे सभी भारतीय भाई बहन इस बात की अनुभूति करेंगे और उसके अनुसार आचरण व्यवहार करेंगे, और उनके संस्कार में आएगा क्या आएगा कि हम सभी भारतीय हैं, पूरे देश के लोग अपने ही भारतीय भाई बहन हैं, इसलिए कोई भेद विभेद नहीं है। और हमको यदि गर्व करना है, वैसे तो ये सारी चीजें मानी गर्व जो करना है तो इसका कोई प्रचार नहीं करना है, इसका कोई विज्ञापन नहीं करना है, इसकी कोई ढकोसलेबाजी नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है, पाखंड नहीं करना है, सिर्फ एहसास, सिर्फ एक अनुभूति, और सिर्फ जो उसको जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में रियलाइज करना है, एहसास करना है, और गर्व भी करना है भारतीय होने पर। बाकी चीजें जो है गौड़, या उसको संक्षेप में यदि कहा जाए, जो कि भारतीय जो कि भारतीय अवाम ताकत दल ये कहता रहता है कि ये इस तरह का एहसास कि हम भारतीय हैं शुरू से आखिर तक, हम भारतीय हैं शुरू से आखिर तक और हमेशा। ये एहसास, क्या एहसास, यानी पूरे देश के लोग ये एहसास करें, ये अनुभूत करें कि हम भारतीय हैं शुरू से आखिर तक और हमेशा। इसके अलावा हमारा न तो कोई वजूद है और न ही कोई पहचान। ये बहुत बड़ी चीज है, और इसी को इसी रूप में समझने की और अनुभूत करने की और उसके अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने की आवश्यकता है कि हम भारतीय हैं शुरू से आखिर तक और हमेशा। इसके अलावा हमारा न तो कोई वजूद है और न ही कोई पहचान। और इसी को और थोड़ा सा और इसी तथ्य को, इसी मर्म को समझाने के लिए दूसरे तरीके से भारतीय अवाम ताकत दल कह रहा है, भारतीय अवाम ताकत दल कह रहा है कि इस तरह के भी अनुभूत की आवश्यकता है कि हमारे हिंदू होने पर या मुस्लिम होने पर या ईसाई या सिख होने पर, जैन पारसी बौद्ध जैन होने पर, और इसी प्रकार हमारे क्षत्रिय होने पर या हमारे ब्राह्मण होने पर, हमारे यादव होने पर, हमारे वैश्य होने पर, या इसी प्रकार हमारे बंगाली होने पर, हमारे गुजराती होने पर, हमारे उड़िया होने पर, हमारे तमिल होने पर, हमारे कन्नड़ होने पर, हमारे पंजाबी होने पर इत्यादि पर, इन सभी पर गर्व करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इन सभी पर जो संकीर्णता आधारित ये अवधारणाएं हैं और कृत्रिम जो है वो पहचान या आइडेंटिटी जो बनाई गई है, पहचान जो बनाई गई है, उस पर गर्व करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्यों कि ये सभी जो पहचान है, हमारा जो भारतीय पहचान और कद है, स्टैचर है, उसके आगे ये सब बहुत बौने हैं, बहुत ड्वार्फ हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत तुच्छ हैं। ये भी अनुभूत करने की जरूरत है कि हमारे जो हमारा भारतीय कद है, भारतीय जो ऊंचाई है, उसके आगे कि हम हिंदू हैं वो बहुत ही छोटा है, हम मुस्लिम हैं उसके आगे बहुत ही छोटा है, हम क्षत्रिय हैं बहुत ही छोटा है, हम तमिल हैं बहुत ही छोटा है। हमारा जो भारतीय होने का कद जो है वो बहुत बड़ा है। इसलिए हमको यदि गर्व भी करना है तो सिर्फ भारतीय होने पर गर्व करने की आवश्यकता है। तो
इसी को फिर से भारतीय अवाम ताकत दल समझाना चाहता है कि इस अनुभूति की भी उतनी ही आवश्यकता है। क्या अनुभूति? कि हमारे हिंदू होने पर या हमारे मुस्लिम होने पर या हमारे ईसाई होने पर या हमारे जो सिख होने पर इत्यादि पर, और इसी प्रकार मैंने हमारे हिंदू होने पर या हमारे मुस्लिम होने पर या हमारे ईसाई होने पर या और हमारे सिख होने या इसी प्रकार और पंथ आधारित जो पहचान आइडेंटिटी पर, और इसी प्रकार जो हमारे जातिगत कि हमारे क्षत्रिय होने पर, हमारे ब्राह्मण होने पर, हमारे यादव होने पर, हमारे जो है वो अनुसूचित जाति या अम्बेडकरवादी होने पर, इसी प्रकार और इसी प्रकार जो है हमारे बंगाली होने पर, हमारे पंजाबी होने पर, हमारे उड़िया होने पर, हमारे गुजराती होने पर, हमारे केरलाइट या तमिल या कन्नड़ या तेलुगु या कश्मीरियत होने पर गर्व करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? कि ये सभी संकीर्णता आधारित पहचान हमारे भारतीय कद के सामने बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही बौने हैं, बहुत ही तुच्छ हैं। इसका भी एहसास बहुत जरूरी है। यही भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपने आदरणीय भारतीय अवाम से विनम्र निवेदन करके कहना चाहता है कि ये भी अनुभव आप लोग करिए। और इसके पहले जो बताया गया है कि हम भारतीय हैं शुरू से आखिर तक और हमेशा। इसके अलावा हमारा न तो कोई वजूद है न न ही कोई पहचान। और इसी को समझने के लिए ये एक अनुभव और है, ये इसको भी समझ लेंगे तो जब दोनों को मिलाकर के यही होगा कि हम सिर्फ भारतीय हैं। ऐसा ही एहसास जो विकसित देश हैं हमारे, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका। जापान में लोग सिर्फ हम जापानी हैं, खत्म, बात खत्म हो गई। तो यहां पर जो संकीर्णता आधारित तमाम पहचान जो बनाई गई है उसको ध्वस्त करने की आवश्यकता है, भारतीय पहचान को लाने की आवश्यकता है। अब इस संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल बताना चाहता है कि भारतीय पहचान के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा आ रहा है, खास करके मोदी जी जब से ये प्रधानमंत्री हुए हैं। 2014 के पहले वो अता पता नहीं था, लेकिन इनके प्रधानमंत्री बनते हुए एक जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का एक गिरोह खड़ा हो गया है, और वो बराबर वो रट लगा रहा है हिंदू सनातन और हमारी संस्कृति पता नहीं क्या, और हिंदू सनातन जो भारत राष्ट्र भी बड़ा है, इस तरह की बात, इस तरह का एक भ्रम फैलाने की वो साजिश में लगा हुआ है। ये ऐसे गिरोहों को और इस तरह के जो भी गिरोह, और उसी के जवाब में एक और तो मेरे ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का गिरोह है, और जो कि इतना खतरनाक खेल रहा है। जरूरत किस बात की है कि देश में भारतीयता का माहौल हो और एहसास हो कि भारत राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो लेकिन ये जो गिरोह अब लोगों में गुट्टी पिला रहा है कि भारत देश के महत्व को कम समझिए, हिंदू सनातन ये फलाने ठिकाने, उसकी बात सोचिए। इनके साथ जो मुगल आए, अत्याचार किए, धर्म वो परिवर्तन किए, मंदिर तोड़े, बस इसी का जहर जो है वो फैला रहा है। और इसी का जो जोड़ीदार है, दूसरा काउंटर पार्ट,
वो असदुद्दीन गिरोह है, तो फिर ये कन्हैया कुमार गिरोह है, और फिर इसके बाद इन्हीं सब का सहारा लेते हुए देश की जो खतरनाक ताकतें हैं, गांधी नेहरू परिवार, चंदा चौकड़ी काकस, ये कम्युनिस्ट वाले और इनका पूरा इकोसिस्टम आप समझ रहे हैं कि देश विरोधी मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब ये चैनल वाले, टीवी चैनल वाले, एनडीटीवी, न्यूज़ 24, आज तक, एबीपी न्यूज़, न्यूज़ नेशन, न्यूज़ 18 इंडिया, सुदर्शन, ये तो रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल वाले। प्रिंट मीडिया में सबसे बड़ा भारत विरोधी द हिंदू अखबार बड़ा लोकप्रिय है हमारे दक्षिण भारत में माने पूरा यानी पाँव वो पसारे हुए हैं। उत्तर भारत में तो ये वो हिंदू सनातन वाले जो गुट्टी पिला रहे हैं, इनको तो पता भी नहीं है, कि ये हिंदू जो इंग्लिश डेली है कितना डेंजरस है, वो कितना खतरनाक है इस देश के लिए। कितने तो और हम भी पूछते रहते हैं कि भाई ये हिंदू अखबार के विषय में आपने सुना? अरे साहब, जब हिंदू लिखा है तो वो पूछना ही क्या भाई, हिंदू पवित्र हो गया, जो है वो पवित्र गाय की तरह, हाली काऊ की तरह, बस उसको तो चूंकि उसका नाम भी बड़ा शास्त्रीयाना, हिंदू अखबार ने अपना नाम भी बड़ा शास्त्रीयाना ढंग से लिखा हुआ है, हिंदू नाम लिख दिया, और इस मखौटे के नीचे कम्युनिस्टों का अखबार, और सारी बात एंटी हिंदू। कम्युनिस्ट वाले तो किसी पंथ में विश्वास करते ही नहीं है, वो हिंदू के भी खिलाफ रहेंगे, वो इस्लाम के भी खिलाफ रहेंगे, वो जो है ईसाई के भी खिलाफ रहेंगे, वो सिख पंथ के भी खिलाफ रहेंगे, ये कम्युनिस्ट वाले। तो नाम रखा हिंदू, और काम जो है वो हिंदुओं के विरोध में। तो देखिए, और ये बहुत शातिर किस्म का है। हिंदू अखबार जो है, ये जो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं, आईएएस, उनका सबसे चहेता पेपर है, और कुछ ऐसी कारगुजारियां भी करता है कि उसके तैयारी के लिए अच्छी वो सामग्री, यानी आईएएस की जो तैयारी करते हैं, अच्छी वो सामग्री लाता है, तो बहुत वो चहेता पेपर, अब समझ जाइए। और है ये कम्युनिस्टों का, माने भारत विरोधी, चीन के इशारे पर, चीन की बात को बड़ी वो जो है यानी प्रमुखता से छापता है। अब जरा सोचिए न कि कितना खतरनाक ये मंसूबा जो हमारे भारत के खिलाफ जो ताकतें हैं, ये हिंदू के माध्यम से कितना वो खतरनाक मंसूबा जो है वो पूरा कर रही हैं। इसी हिंदू की मानसिकता वाले, यानी जब आईएएस बन के जाएंगे, सचिव बनेंगे, और जो है हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही का, उसका हिस्सा बनेंगे, तो कितना बड़ा कैंसर। क्यों? हमारे भारतीय शासन प्रशासन की जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, मेरुदंड है, उसमें जो है ये हिंदू अखबार जो कि बिल्कुल एंटी भारत अखबार है, उसकी मानसिकता का जहर जो है वो ब्यूरोक्रेसी में, और जो ब्यूरोक्रेसी हमारा भारतीय शासन प्रशासन का मेरुदंड है, बैकबोन है, तो ऐसी इस प्रकार से भारत के खिलाफ ये कैंसर जो है पहुंचाया जा रहा है हिंदू के जरिए।
ये इतना वो खतरनाक मंसूबा। तो ये आपका द हिंदू इंग्लिश डेली है। और फिर इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। अच्छा, हिंदुस्तान टाइम्स का वो ये कि वो एडिटर इन चीफ है वो विनोद शर्मा। देखिए, पक्का चमचा है वो विनोद शर्मा, जेएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी का। एक बार कोई पूछ रहे थे भाई कि आखिर ये भारत विरोधी जो पत्रकारों का गिरोह है, जैसे कि ये रवीश कुमार, निधि राजदान, संकेत उपाध्याय, निधि कुलपति, तमाम है ना, वो मनोरंजन भारती तमाम है, वो अगड़म बगड़म, और न्यूज़ 24 वाला संदीप चौधरी, मानव गुप्त जो है, अभिसार शर्मा हैं, और पुणी प्रसून वाजपेयी, और आशुतोष, और विनोद दुआ, तमाम हैं इस तरह के। तो लोग सवाल करते हैं कि साहब जो है इतने ये कैसे पैदा हो गया। ये बहुत बड़ी असल बात है। जेएनपीसी जिसे बताया गया है, इस देश की सबसे खतरनाक, पूरे इतिहास में ढूंढा है, पूरा इतिहास, भारतीय इतिहास आप देख जाइए, इससे ज़्यादा खतरनाक, इससे बड़ी कोई दुश्मन, कोई संगठन यानी भारत के खिलाफ रहा नहीं है। बहुत ही शातिर। तो अपने पापों को ढकने के लिए भी उतनी ही मजबूत मशीनरी, और उस मशीनरी में ये पत्रकारों का गिरोह, जो कि उसकी रेवड़ी पर पलने वाले, और उसके रेवड़ी पर जेएनपीसी जो रेवड़ी इन सबको बांटती रही, और उसकी सुविधाओं के, उसके द्वारा ये प्रदान किए गए सुविधाओं का वो उपभोग करने वाले, ये वर्स्ट काइंड, सबसे घटिया किस्म के, ये यानी वो भाट जो है वहाँ उसके पापों को ढकने वाले, और जेएनपीसी के भाट होते हैं ना, जो डफली बजाते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं बैलेट। ये बैलेट थे, ये किसके, जो इतनी बड़ी भारत विरोधी और देश विरोधी और देश की शत्रु जो है जेएनपीसी की, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस की। तो ये चरित्र है इन समूह का, जो है भारत विरोधी जो पत्रकार समूह है, जो कि रवीश कुमार से शुरू होता है। और फिर तो और भी खड़े हो गए, कन्हैया कुमार गिरोह हैं, बताया गया है, जिसने नारा लगवाया भारत के टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। लुटियन गिरोह है, हालांकि मोदी जी ने एक और नाम दे दिया उसको, लुटियन गिरोह या खान मार्केट गिरोह। फिर बारूदी बौद्धिक वर्ग, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, अर्बन नक्सल, तमाम। लेकिन और भी हैं इस बार। तो ये सब देश विरोधी मैंने अलग अलग समूह हैं, ग्रुप्स हैं, तंजीमें हैं। लेकिन सब के सब मोदी जी राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए, उनके शासन व्यवस्था में ये सब फल रहे हैं, फूल रहे हैं, देश विरोधी तांडव कर रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियां वो चला रहे हैं। भारतीय वामपंथी का दल बराबर कर रहा है कि ये भाई जेएनपीसी, वामदल वगैरह या पत्रकारों का जो गिरोह है, ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है, ये पल रहे हैं। मोदी जी अब आपके शासन की छत्र छाया तले बीजेपी वाले कहते हैं कि नहीं, ये भारत विरोधी नहीं है, ये सब मोदी विरोधी हैं। तो मोदी विरोधी कहते ही जो है, वो जो इनके सर से जो पाप है, यानी भारत विरोधी होने का, वो हट जाता है। और जनता जो है बड़े हल्के रूप में लेने लगती है, चल भाई मोदी विरोध तो हो सकता ही है ना। तो मैंने इन गद्दारों के, इन भारत विरोधी ताकतों की असल पहचान होने से कि ये भारत विरोधी ताकतें हैं, भारत के लिए कितनी, भारत के लिए कितनी खतरनाक ताकतें हैं,
उसकी पहचान को भी यानी वो घुमाने के लिए और अपने चुनावी स्वार्थ में ये बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई ये भारत विरोधी नहीं है, ये मोदी विरोधी है। उनके लिए पता नहीं, उनके लिए मोदी ही भारत है या भारत से ऊपर है। ये देखिए एक खतरनाक अवधारणा वो बीजेपी वालों की। भारत भूला नहीं है। इसी तरह से जो ये जेएनपीसी वाले गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी वालों ने भी एक बार वो नारा वो लगवाया था कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। उसी से सीख लेकर के हर बात मोदी जी अरे जो आते हैं ना वो बीजेपी के नेता, जब भी वीडियो आता है तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है अपने छुट भाइयों को जो सिखा करके पढ़ा करके भेजते हैं, बस ये बोलते हैं कि मेरे मोदी का क्या होगा, हजारों साल के बाद कोई ऐसा आया है। बस यही, देश की बात नहीं, देश की जनता की बात नहीं, देश के हित की बात नहीं, देश के सुरक्षा की बात नहीं, मेरे मोदी का क्या होगा। तो उनको चिंता सिर्फ मोदी की है। भारतीय आम ताकत दल ये बताना चाहता है कि भले वो मोदी को देश के बराबर या देश के ऊपर रखें, भारतीय आम ताकत दल के लिए किसी भी मोदी वगैरह का कोई महत्व नहीं है। महत्व है सिर्फ देश का। कितने मोदी आएंगे, कितने मोदी जाएंगे, कितने एसपी सिंह आएंगे, कितने एसपी सिंह जाएंगे, ये भारत देश रहेगा। इसलिए बात करनी है भारत देश की। तो यदि सिर्फ जो है भारत देश की चिंता करनी है, भारतवासियों की चिंता करनी है, तो उसका दृष्टिकोण दूसरा है। और सिर्फ मोदी की चिंता करें, नेहरू की चिंता करें, और जो है वो इन गद्दारों जो नेहरू और गद्दार इंदिरा की चिंता करें, वो दृष्टिकोण दूसरा है। तो ये खतरनाक खेल जो है बीजेपी लोग कर रहे हैं कि इन खतरनाक ताकतों के देश विरोधी कैरेक्टर को छुपाने की जो साजिश कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ इस अर्थ में कि ये रहेंगे तभी तो इनको दिखा करके अपने पक्ष में एक चुनावी माहौल बनाएंगे। तो खैर, ये सारी जो देश विरोधी ताकतों को निपटाने का एक अवसर आया है। जो विधानसभा का चुनाव हमारे असम में, पश्चिम बंगाल में, हमारे तमिलनाडु में, केरल में और पुदुचेरी में हमारे भारतीय भाई बहन भारतीय एकता के माहौल को, और एक निवेदन और है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है सोशल मीडिया में जो है वो प्रसारित करिए, भारतीयता का माहौल है। तो उसी आशा से भारतीय आवाम ताकत दल का भारतीय आवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये निवेदन करना चाहता है, और खास करके हमारे असम के, पश्चिम बंगाल के, केरल के, तमिलनाडु के और पुदुचेरी के मतदातागण भारतीय भाई बहनों से ये विनम्र विनती करना चाहता है कि इस अवसर को इन भारत विरोधी ताकतों से निजात पाने का आप ठानिए, सब कुछ भूल करके नोटा दबाइए, और नोटा का प्रतिशत जो है वह यानी 10-20 न बुझे, उसको कम से कम जो है 70, 80, 90 के ऊपर ले जाइए। ये पहला कदम है। हालांकि सिर्फ इसी से सिर्फ इतने से ही जो है वो यानी इन भारत विरोधी ताकतों से, भारतीय समाज विरोधी ताकतों से, जान लीजिए ये जितनी भी पार्टियां हैं, जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी, काकस, वाम दल, बीजेपी, ये भारतीय समाज विरोधी ताकतें हैं। तो इनसे यदि
वो निजात पानी है। तो इस अवसर को जो है इसी रूप में देखिए कि हमको इस अवसर को देखिए कि हमको इन भारत विरोधी खतरनाक ताकतों से निजात स्वयं को और इस देश को दिलानी है। इसलिए सिर्फ नोटा दबाइए और नोटा का प्रतिशत 70, 80, 90 के ऊपर आना चाहिए। और हालांकि मैंने इसी से इन भारत विरोधी ताकतों का नाश नहीं होगा, लेकिन हाँ, उनके नाश की एक अच्छी शुरुआत यहाँ से हो सकती है। तो इसको मत भूलिए और इस बात को लगातार भारतीय अवाम ताकत दल ये निवेदन करता रहेगा कि सिर्फ नोटा दबाइए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।